नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे सेट थ्योरी एंड रिलेशंस की। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशंस के डिफिनीशंस को, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट रिलेशन, जिसको हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका हम डिफिनीशन देखेंगे और उसके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, जो आपके थ्योरी एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम डिफिनीशन से। बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन जनरली डिफाइन करने के लिए हम कुछ सेट लेंगे और उस सेट पे हम रिलेशंस के साथ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। लेट ए बी सी बी सेट एंड आर विद रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एस विद रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने ए बी सी लिखा, दैट इज ए बी सी, ये तीनों क्या है? सेट है। अब इस सेट के अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। एंड रिलेशन आर, एक रिलेशन आर लिया हमने, जो रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है? ए से बी, मतलब सेट ए से बी के बीच में जो रिलेशन बन रहा है एक, वो हमने आर रिलेशन लिया। एंड दूसरा रिलेशन हमने एस लिया, जो रिलेशन कहाँ से कहाँ बन रहा है? बी टू सी, मतलब सेट बी से सेट सी के बीच में रिलेशन जो बन रहा है वो हमने रिलेशन का नाम ले लिया एस। ठीक है। अगर आर देखें, मतलब आर जो रिलेशन होगा, इसे सबसेट आप ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी, इस ए और बी का सबसेट होगा। और एस जो होगा सबसेट इजे यस जो रिलेशन है सबसेट आज बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का फंडा आपको पता होगा। प्रीवियस क्लास में हमने इसको एग्जाम्पल का डिस्कस किया था काफ़ी। हम फिर से एक बार थोड़ा सा शार्ट में डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए में अगर हम देखें है एलिमेंट 1 2 है, और अगर बी में देखें तो ए बी सी है। ठीक है। ए इस तरह से अगर सेट ए बी, अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसका मतलब कि ए के हर एलिमेंट का इसके बी के एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। उसको बनाने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे इसको ए ले लिया, यहाँ पे क्या है 1 2, और यहाँ ले लिया बी, यहाँ क्या है ए बी सी। तो 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ ऑर्डर पेयर बना, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ ऑर्डर पेयर बना। तो ये सारे ऑर्डर पेयर किस में आ जाएंगे? ए क्रॉस बी में। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होते, दोनों डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब बी क्रॉस ए लिखेंगे तो हम बी का इसके साथ ऑर्डर पेयर देखेंगे। ठीक है। तो इक्वल कभी नहीं होंगे, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। इक्वल कब हो सकते हैं? जब दोनों के एलिमेंट सेम है। ए क्रॉस बी का ए का भी एलिमेंट सेम हो, बी का भी एलिमेंट सेम है, तो इक्वलिटी वहां पे आ सकती है। ठीक है। तो अब अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएगा? देखिए 1 का 1 ए 1 बी 1 सी। ठीक है। ऐसे ही 2a 2b एंड 2c, ये कितने आ गए? ए क्रॉस बी हो गया। तो ये बोला कि जो रिलेशन आर होगा वो कहीं ना कहीं इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मीन्स रिलेशन आर में जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो इसी में से बिलोंग कर रहे होंगे। ऐसे ही एस के लिए भी बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी हम ले लेंगे, बी क्रॉस सी का सबसेट होगा एस। दो रिलेशन। तो यहाँ तक आपको दो चीज समझ में आ गया होगा कि 3 सेट हैं और 2 रिलेशंस हैं, और दोनों रिलेशन इंडिविजुअली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अब हम कंपोजिट रिलेशन समझेंगे। देन कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस, जो दोनों रिलेशन था आर एंड एस, इसके लिए कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस ये डिफाइन एज आर कंपोजिट रिलेशन एस। यहां पे जो सिंबल है डॉट का, इसको हम कंपोजिट रिलेशन सिंबल कहते हैं। तो आर एस डिफाइंड एज ए सी, देन exist B is element of set B for which AB is in relation R and BC is in relation S। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि देखिए जो सेट हमने A B C लिया, तो मतलब जो इसका A का एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को हम A से डिनोट करते चलेंगे, B के एलिमेंट को स्मॉल b से डिनोट करते चलेंगे, C के एलिमेंट को स्मॉल c से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो R और S के बीच में कंपोजिट रिलेशन बनेगा, मतलब ए सी का रिलेशन इसके एलिमेंट से और C के रिलेशन से बनेगा। ए सी का और B कहाँ बिलोंग करेगा? सेट B में। और रिलेशन ए बी जो होगा, ए बी रिलेशन मतलब ए बी रिलेशन नहीं होगा ना, मतलब किस में आएगा? इस रिलेशन बिलोंग करेगा।
और जो बी सी होगा, बी सी मतलब बी और सी का, ये नहीं बन रहा है, एक इसमें बिलोंग करेगा रिलेशन एस में। ठीक है, देन यहां पे जो रिजल्ट आएगा उसी को हम कहेंगे कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया जिसमें ए हमने सेट लिया, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। बी हमने सेट लिया ए बी सी डी, यहां भी 4 एलिमेंट हैं। सी हमने सेट लिया जहां पे एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हैं। यहां तक तो ठीक है। रिलेशन आर लिया, रिलेशन एस लिया। अब रिलेशन आर में जो ऑर्डर पेयर लिया 1A 2D 3A 3B 3D लिया यहाँ पे। रिलेशन एस में जो लिया BX BZ CY एंड DZ लिया। अब ये कहाँ बिलोंग करेगा? आर किसका सबसेट होगा? अभी मैंने बताया कि ये आर किसका सबसेट है? A क्रॉस B का, मतलब A क्रॉस B का सबसेट है। और एक किसका सबसेट है? B क्रॉस C का। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर हम A B का क्रॉस निकालते हैं तो उसका सेट क्या बनेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, और B क्रॉस C क्या है, यहां से क्या बनेगा, वो आप टोटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कैसे निकलेगा, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा कि R इज कंपोजिट रिलेशन R एस क्या होगा, ये मुझे आउटपुट में यहां बताइए आप। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप सिंपल सा फंडा देखिए कैसे निकालेंगे रिलेशन, और इस रिलेशन को हम सेटिस्फाइड करा के दिखाएंगे कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए आर और एस है, सेट देखिए ए बी, कितने सेट ए बी सी, तो सिंपल सा है कि हम ए बी सी हम 3 यहाँ पे इस तरह से सेट ले लेंगे और इसके एलिमेंट लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी, और सी क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए रिलेशन जो आर है किसके बीच में होगा? रिलेशन आर ए क्रॉस बी के इस बीच में, इसके बीच में होगा। ठीक है, और जो रिलेशन एस है वो किसके बीच में होगा? बी और सी के बीच में होगा। ठीक है, तो इसी रिलेशन को समझने के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कंपोजिट रिलेशन कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए 1A मतलब 1 का ए से रिलेशन है। ठीक है, 2D 2 का डी से रिलेशन है। 3A 3 का ए से रिलेशन है। 3B 3 का बी से रिलेशन है। 3D 3 का डी से भी रिलेशन है। ठीक है, ये बन गया ना आपको, ये समझ में आया ना रिलेशन कैसे बना। ऐसे ही हम एस के केस में ले लेंगे, बी एक्स का, बी का किससे रिलेशन है? एक्स का। बी का रिलेशन है एक्स का। बी का रिलेशन है जेड से, और सी का रिलेशन है वाई से। डी का रिलेशन है जेड से। ठीक है, ये रिलेशन बन गया। अब यहां पे देखिए कि हमको रिलेशन जो बनाना है, यहां पे कंपोजिट रिलेशन किसके बीच में बनाना है? आर और एस के बीच में बनाना है। ठीक है, तो यहां पे जो रिलेशन बना इसी को हम कहेंगे आर। ये वाला रिलेशन जो बना आर है, ये वाला रिलेशन जो बना है क्या है? एस रिलेशन है ना। अब इसके बीच में रिलेशन देखने के लिए देखिए कि यहां पे जो बी है, क्योंकि ए से बी, बी से सी जा रहा है, तो बी यहां पे कौन सा कॉमन पॉइंट है जो ए और सी दोनों को लिंक कर रहा है? देखिए 1 से हम सी पे गए, ए पे गए, ए से यहाँ कहीं रिलेशन नहीं बन रहा है तो ये नहीं जा सकता। ए से और कहीं जा रहे हैं नहीं। 2 से हम डी पे जा रहे हैं, 2 से देखिए डी पे जा रहे हैं, और डी से फिर जेड पे जा रहे हैं। ठीक है, 2 से डी गए, डी से जेड गए, मतलब एक रिलेशन कंपोजिट रिलेशन बनेगा 2Z। एक रिलेशन क्या बनेगा आपका? 2Z। एक रिलेशन ये बनेगा ए वाला। देखिए A2 गए, यहां से Z गए, एक रिलेशन बनाना है, इससे पाथ बनाना है। जहां पे पाथ मिलेगा वही पाथ क्या होगा? रिलेशन। और इस A से जो हम एलिमेंट लिया यहां पे आ गया A, और यहां पे जो C में से लिया, देखिए AC जो बन रहा है ना, A मतलब इस A से बिलोंग करेगा, C मतलब इससे बिलोंग करेगा, तो C एलिमेंट से हमने क्या लिया? Z। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2। अब देखिए जो B था, B मतलब एस वाला, ए सभी को हम B कहेंगे ना। B किस में बिलोंग कर रहा है? B से। B सेट में बिलोंग करेगा जो एक इमीडिएटर की तरह काम करेगा। और ए बी जो रिलेशन यहां से यहां रिलेशन था वो बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, और बी सी जो यहां से यहां बीच में रिलेशन बिलोंग करेगा एस में। ये तो एस रिलेशन है। ठीक है, और देखिए कुछ बनता है सी से, अगर 3 से देखें, 3 से कहां जा रहे हैं हम? ए से फर्दर कहीं नहीं तो नहीं हो सकता। 3 से हम बी भी जा रहे हैं, और बी से हम एक्स भी जा रहे हैं, तो 3 से एक्स एक तो पाथ है मिलेगा आपका, ये वाला 3x भी आ जाएगा इस रिलेशन में, और कोई 3b और z, तो 3 से z भी हम जा रहे हैं, 3 से z एक ये रिलेशन बन जाएगा। और 3 से यहां जा रहे हैं, 3 से
3DZ, तो 3Z ऑलरेडी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से कहीं नहीं जा रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, हमारा R कंपोजिट रिलेशन यस में पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा, 3 ऑर्डर पेयर ही आ गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये Z है, ये 2 नहीं है, ये Z है, ये इस वाला Z है यहाँ पे। ठीक है, तो होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, नोट, एक नोट यहाँ पे है, इफ R इज ए रिलेशन ऑन सेट A, thus R is a related from set A to itself, then R composite relation to R is a composition relation R with itself and denoted by R square। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमने सेट A B C अलग अलग ले लिया, अगर कोई एक ही सेट दिया हो, जैसे सेट A केवल दिया हो और उसका खुद से उसके जो रिलेशन बन रहा है खुद के सेट से बन रहा है, तो जब खुद के सेट से बन रहा है मतलब जो रिलेशन बिलोंग करेगा A क्रॉस A में बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब एलिमेंट एक ही सेट है तो खुद से रिलेशन उसका एक क्रॉस ए ही बनेगा। उस केस में अगर हम देखें कोई दो रिलेशन दिया, कोई रिलेशन होगा आर आर, तो उस आर आर का कंपोजिशन रिलेशन क्या होगा, उसको हम डिनोट कर सकते हैं आर स्क्वायर से। तो सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 सेट दिए हुए हैं, यहाँ पर अगर एक ही सेट दिया है तो उस केस में क्या हम निकाल सकते हैं, तो आर आर कह सकते हैं सिंपली कि एक रिलेशन है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, सेम रिलेशन भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो उसका कंपोजिट रिलेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछ सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 रिलेशन दिया हुआ, आर और एस रिलेशन दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे 3 सेट दिया हुआ है, ए बी सी, 3 सेट आपको दिया हुआ है जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं। जो आर है, आर को हम क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और जो एस होगा ये सबसेट ऑफ किसका होगा, बी क्रॉस सी। समझने के लिए आपको बता रहे हैं। वैसे फिलहाल यहाँ पे हम 2 रिलेशन लेके चलेंगे, इन्हीं दोनों रिलेशन से हम ये सारे कंपोजिट रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे तरीके दिए गए हैं, तो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं कैसे कंप्यूट करेंगे शॉर्ट तरीके से, जल्दी से जल्दी आप आंसर निकाल पाए। वैसे आप जो हमें डायग्राम फॉर्म में बना के बताए थे वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि जल्दी से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है देन। चलिए यहां देखिए, पहला पूछा आर कंपोजिट रिलेशन टू एस, मतलब हम किधर चलेंगे, आर से एस साइड चलेंगे, फ्रॉम आर टू एस। देखिए अब यहां से पहला देखिए ऑर्डर पे ए बी दिया हुआ है, इसमें देखिए कहीं भी ए बी, यहां मतलब बी से स्टार्ट कहीं पे है, बी से स्टार्ट यहां पे है, तो ए बी बी ई एक पाथ बन रहा है ना, तो हम यहां पहला ए और ई ले लेंगे, इसका ए और ई, ये पहला ऑर्डर पे आ गया इसमें कंपोजिट रिलेशन में। और कोई बी से स्टार्ट है नहीं, सी डी दिया हुआ है, सी डी, डी से कोई स्टार्ट है क्या, हाँ डी से स्टार्ट है, डी बी, तो हम सी बी ले लेंगे यहां से, सी और यहां पे बी ले लिया। और कोई डी से नहीं, बी बी यहां पे दिया हुआ, बी से स्टार्ट है कोई, बी से स्टार्ट ए वाला है, बी बी मतलब यहां से हो जाएगा बी ई ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आर एस कंपोजिट रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर एस आर पूछ दिया तब एस आर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब हम एस से आर साइड चलेंगे तब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, दोनों हमेशा क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। तो क्या निकलेंगे, अब एस से आर चलिए, हम पहले लेंगे डी बी, डी बी, बी से कोई स्टार्ट है क्या, बी से इसमें स्टार्ट है, बी से, तो जाएगा डी बी बी, तो यहां पे जाएगा डी बी, क्योंकि ये डी आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। ठीक है, बी ई, ई से कोई स्टार्ट है नहीं, सी ए से स्टार्ट है, हाँ, तो सी ए बी, तो जाएगा सी बी हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसके बाद ए सी दिया हुआ है, ए सी, सी से कोई स्टार्ट है, हाँ, ए सी सी डी, तो यहां हो जाएगा ए डी। और कोई सी से स्टार्ट है नहीं, तो ए आ जाएंगे एस आर में। ठीक है, तो अब यहां देखिए हमने ये आर एस निकाल लिया, एस आर निकाल लिया, इन दोनों के अगर ऑर्डर पेयर लिस्ट यहां पे देखें तो क्या सेम है, नहीं डिफरेंट है। मतलब हम यहां से कंसर्न निकाल सकते हैं कि आर कंपोजिट रिलेशन एस इज नॉट इक्वल टू एस कंपोजिट रिलेशन आर, ये आप एक रूल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का कंप्यूट करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर एस कंपोजिट रिलेशन आर पूछा, थोड़ा सा टफ बना रहा है। टफ मतलब आर एस मतलब कि इस वाले पार्ट लीजिए, आर एस कहाँ है, ए वाला, इससे कंपोजिशन आर मतलब यहां से इस पे निकाल रहा है। देखिए क्या आ जाएगा, अब यहां से, जब यहां से निकाल रहा मतलब इसके एलिमेंट देखिए, ए ई, देखिए ए ई से इसमें कोई स्टार्ट है नहीं, तो ये वाला छोड़ देंगे। सी बी, बी से कोई स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है यहाँ पे, तो जाएगा सी बी बी बी, तो हो जाएगा यहाँ पे सी और इसका बी आ जाएगा बी,
ठीक है। बी ई, ई से कोई स्टार्ट है इसमें, ई से कोई स्टार्ट नहीं है तो यही रह जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये निकल गया, इसका रिलेशन निकल गया। अब देखिए दूसरा यहां निकाल रहा है आर कंपोजिट रिलेशन एस आर, एस आर मतलब ए वाला, तो हम इस आर का इसका निकालेंगे इससे, मतलब यहां से इस पे चलेंगे। तो देखिए ए बी, बी से कोई स्टार्ट है नहीं, छोड़ दीजिए। सी डी, डी से कोई स्टार्ट है, हाँ डी से स्टार्ट है, यहां जाएगा सी डी, डी बी हो जाएगा सी इसका बी। ठीक है। अब यहां बी बी है, बी से यहां बी बी है, तो बी से कोई स्टार्ट इसमें है नहीं, डी सी ए कोई स्टार्ट नहीं है इसमें, निकाल रहे तो यही रह जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्यूट हो गया। अब देखेंगे यहां चीज, अगर इन दोनों में एक ऑब्जर्व करेंगे तो आर एस कंपोजिशन आर या आर कंपोजिशन एस आर, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहां से एक रिलेशन बन सकता है कि ये दोनों, अगर हम आर कंपोजिशन एस निकालें और अगेन कंपोजिशन का आर से निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू आर कंपोजिशन एस आर, ये इक्वल होंगे। यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर आर पूछा, आर का आर से खुद से पूछ दिया। तब यहां पे जब आर आर पूछा तो इस एस से कोई मीनिंग नहीं है। अब आर आर का ही देखिए, इस आर का आर से देखिए तो खुद का खुद से ए बी, यहां देखिए ए बी है। अब देखिए इसमें बी से कोई स्टार्ट है क्या, इसी खुद में बी से स्टार्ट ए वाला है, तो ए इसका आ जाएगा बी, तो यहां हो जाएगा ए बी। ठीक है। दूसरा देखिए सी डी, डी से खुद कोई स्टार्ट है इसमें, डी से नहीं, छोड़ दीजिए। बी बी, इसमें टोटल में बी से कोई स्टार्ट है, खुद यही है, तो बी बी खुद बी बी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा आर आर, आर कंपोजिट रिलेशन टू आर। अगर इसी से हम एक और क्वेश्चन पूछ दें एस एस इसका, तो इसका आप बताइए क्या हो सकता है। देखिए यहां पर कैसे निकलेगा, डी बी दिया हुआ है, इसको हम ले रहे हैं डी बी। यहां देखिए बी से खुद कोई स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, बी से ए स्टार्ट है, यही है, तो जाएगा डी ई, क्या बन जाएगा डी ई, इसका डी इसका ई हो जाएगा। अब इसको देखिए बी ई, ई से खुद इसमें कोई स्टार्ट है नहीं, सी ए से कोई स्टार्ट है, हाँ तो सी ए सी, तो सी सी आ जाएगा यहाँ पे, सी सी आ जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए ए सी, सी से कोई स्टार्ट है, सी से स्टार्ट ए वाला है, तो ए सी सी ए मतलब ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लास्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम आर कंपोजिशन आर निकाल रहे हैं तो इसका क्या होगा। अब देखिए आर आर का हम यहाँ निकाल रखे हैं, इसका ये आर आर का है, इसी से कंपोजिशन फिर से आर निकाल दें, मतलब इसको हम ले लें इसके ले लें इस आर से। तो अब देखिए यहां से हम इसमें देख लेंगे तो क्या समझ में आएगा, ए बी, बी से कोई स्टार्ट है, हाँ बी से है तो बी हो जाएगा ए बी, इसका ए इसका बी आ गया। ठीक है। यहां देखिए बी बी, बी से कोई स्टार्ट है इसमें, बी से स्टार्ट है बी बी, तो इसका बी आ जाएगा बी बी, यही हो जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस के बारे में, वहां भी ऐसे ही हम कंसेप्ट देखेंगे और कई सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।